प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए नियमाधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और बहुपक्षीय सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। फिनलैंड के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के बाद जारी भारत फिनलैंड संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान, लोकतंत्र और विधि के शासन के मूल्यों के साथ साथ वैश्विक शांति, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित भारत और फिनलैंड के बीच गहरी और अटूट मित्रता की पुष्टि की। दोनों नेताओं ने साझा हितों और पारस्परिक लाभों के आधार पर भारत फिनलैंड संबंधों को डिजिटलीकरण और स्थिरता में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को दोगुना करने और जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान की चुनौतियों के खिलाफ वैश्विक सहयोग के महत्व पर बल दिया। 27 जनवरी को भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संपन्न हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए दोनों नेताओं ने भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंधों सहित दोनों पक्षों के लिए व्यापार और निवेश में वृद्धि के अपार और पारस्परिक रूप से लाभकारी अवसरों को स्वीकार किया। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और फिनलैंड के राष्ट्रपति ने व्यापार जगत से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) द्वारा उत्पन्न विशाल अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि 2030 तक भारत और फिनलैंड के बीच वर्तमान व्यापार मूल्य को दोगुना करने का लक्ष्य होना चाहिए। दोनों नेताओं ने डिजिटल परिवर्तन को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना, जिसमें 5G, 6G, उच्च प्रदर्शन और क्वांटम कंप्यूटिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी नई और उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं, जहां आपसी विश्वास और लाभ पर आधारित सहयोग को मजबूत किया जा सकता है। स्थिरता के विषय पर दोनों नेताओं ने कम कार्बन उत्सर्जन, ऊर्जा दक्षता, जैव ईंधन, स्मार्ट ग्रिड और हरित हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने की अपार संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने चक्रीय अर्थव्यवस्था, सतत जल प्रबंधन और मौसम विज्ञान में सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 2026 के उत्तरार्ध में आयोजित होने वाले अगले विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच की मेजबानी के लिए भारत की सराहना की। यह फिनलैंड की एक पहल है जो चक्रीय अर्थव्यवस्था समाधानों को बढ़ावा देने और नई सहयोगी पहलों की खोज में अग्रणी विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करती है। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार किया। इस संदर्भ में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के महत्व पर बल दिया ताकि इसे अधिक कुशल, प्रतिनिधि, समावेशी और समकालीन भूराजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाया जा सके। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए फिनलैंड के समर्थन को दोहराया।